चुनावी सभाओं में जाग जाइए। बहुत प्रचार हो रहा है और बहुत गलत भी हो रहा है। ये सिर्फ एक तबके के लिए नहीं, दूसरे तबके के लिए बुरा नहीं है, पूरे देश के लिए बुरा है। ये बातें तो ये लोग करते नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री जी हो चाहे प्रधानमंत्री जी हो। दोनों लोगों प्रचार के भूखे हैं। दोनों लोग सिर्फ लीपापोती करके आपको एक अलग सा चित्र दिखाना चाहते। कांग्रेस पार्टी के शासन में 602 मोहल्ला क्लिनिक होते थे, जिनका नाम उस समय मेडिकल डिस्पेंसरी होता था। अब इन्होंने नाम बदल दिया, मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, लेकिन इनके शासनकाल में सिर्फ 190 नई क्लिनिक बनी हैं। सड़कें की बात करिए, कांग्रेस पार्टी ने 5000 किलोमीटर से ज्यादा नई सड़कें बनाई दिल्ली में। आम आदमी पार्टी ने कितनी बनाई? 0। आपको समझना पड़ेगा कि कौन आपसे झूठ बोलता है, कौन असत्य बोलता है, कौन सत्य बोलता है। और मैं जानती हूं कि आप बहुत समझदार हैं। कल की सभा में भी बोला, दिल्ली के लोग हैं, नेताओं को अच्छी तरह जानते हैं आप हंस रहे मीडिया वाले, आप तो और भी अच्छी तरह जानते हैं, दिखाते नहीं हैं बस। तो अब समय आ गया है कि आप फिर से तय करें कि आप अपने उम्मीदवार को, अपने प्रतिनिधि को कैसे चुनेंगे, किस आधार पर चुनेंगे। जाग जाइए, यही मैं कहती हूँ जब भी जाती हूँ चुनावी सभाओं में, जाग जाइए। बहुत प्रचार हो रहा है और बहुत गलत भी हो रहा है। ये सिर्फ एक तबके के लिए नहीं, दूसरे तबके के लिए बुरा नहीं है, पूरे देश के लिए बुरा है। ये देश एक रहेगा तभी आगे बढ़ेगा। परिवार में भी ऐसा होता है, कुटुंब में भी ऐसा होता है, तो देश में कैसा नहीं होगा। तो इसी एकता के लिए, अपने विकास के लिए, अपने मुद्दों के लिए, जो आपकी जरूरतें हैं, जो आप चाहते हैं, जिस तरह का देश आप बनाना चाहते हैं, उसी के लिए आप वोट दीजिए। जब आप कांग्रेस के उम्मीदवारों को विजयी बनाएंगे तो ये वोट कांग्रेस के पक्ष में नहीं, आपके पक्ष में और आपके देश के पक्ष में जाएगा। आपको समझना पड़ेगा कि कौन आपसे झूठ बोलता है, कौन असत्य बोलता है, कौन सत्य बोलता है। और मैं जानती हूं कि आप बहुत समझदार हैं। कल की सभा में भी बोला, दिल्ली के लोग हैं, नेताओं को अच्छी तरह जानते हैं आप हंस रहे मीडिया वाले, आप तो और भी अच्छी तरह जानते हैं, दिखाते नहीं हैं बस। देखिए, दिल्ली देश का दिल है। यहाँ देश भर से, देश के कोने कोने से लोग आते हैं। कोई काम ढूंढने आता है, कोई अपना काम लेकर आता है। आपने हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी, हमारा संविधान बनाया, आप ही की मेहनत से ये देश बना है। इसकी नींव डली और ये मजबूत बना। ये एक बगीचा है और आप इसके बागबान हैं। इस बगीचे में हर तरह के फूल खिलते हैं। लेकिन आज एक ऐसी सरकार है, भाजपा के ऐसे नेता हैं जो इस बगीचे को उजाड़ना चाहते हैं, इसके फल तोड़कर इसे नष्ट करना चाहते हैं, इसे तहस नहस करना चाहते हैं। इनकी जो नीतियां हैं, उससे ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। गुमराह करने वाली नीतियां हैं, जो सही मुद्दे हैं उनके बारे में बात नहीं करते, फूट फैलाना चाहते हैं। और मैंने अपनी आंखों से देखा, यहां से कुछ ही किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में, मेरठ में, बिजनौर में, मुजफ्फरनगर में, अपनी आंखों से मैंने देखा कि जब इस बगीचे को उजाड़ने की कोशिश होती है तो कितना दुख पहुंचता है मासूम लोगों पर, कितनी चोट पहुंचती है।
भैया जी कह रहे मुस्कुराओ। को एक अलग सा चित्र दिखाना चाहते हैं। इनका मॉडल कुछ और था, शीला जी का मॉडल कुछ और था। 20 साल पहले जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो अपने पति के कारोबार के लिए मैं यहाँ तुर्कमान गेट आती थी। तो तुर्कमान गेट पे रिक्शा से उतरती थी और फिर गलियों में जाती थी। छोटे से वहाँ पे उस समय कांच के मोती मिलते थे, तो उनको ढूंढने के लिए वहाँ जाती थी। फिर किनारी बाजार जाती थी किनारी ढूंढने के लिए, सदर जाती थी प्लास्टिक के थैलों को खरीदने के लिए। उस समय की दिल्ली याद है आपको? उस समय 98-99 की दिल्ली, उस समय भाजपा की सरकार थी। आपको याद था? याद है? ब्लू लाइन बसें थी, लोगों की हत्याएं होती थी रोज रोज, ट्रैफिक जैम पे ट्रैफिक जैम, मेट्रो नहीं था, सड़कें नहीं थी, अच्छी सड़कें नहीं थी, फ्लाईओवर नहीं थे। उस समय की दिल्ली के बाद शीला जी मुख्यमंत्री बनी, कांग्रेस की लगातार सरकार आई। आपने देखा कि किस तरह से, कितनी मेहनत से दिल्ली बनी। आज केजरीवाल जी कहते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की। सच्चाई तो यह है कि शीला जी के जो विकास का मॉडल था उस पर इन्होंने अपनी मॉडलिंग कर ली। अपनी वेबसाइट पे आपके घर की घंटी बजाकर मॉडलिंग कर रहे हैं, लेकिन असली इमारत तो शीला जी ने खड़ी की थी। ये कहते हैं, केजरीवाल जी कहते हैं कि हमारा मूल्यांकन हमारे काम से करिए। तो आज मैंने एक रिपोर्ट कार्ड बनवाया, पढ़ के सुनाती हूँ। छोटे छोटे बच्चे होते थे तो बहुत रिपोर्ट पढ़नी पड़ती थी, आज मैं इनकी रिपोर्ट पढ़ के सुनाती हूँ। देखिए, कांग्रेस की सरकार ने 36 स्कूल बनाए अपने शासनकाल में। हर साल 36 स्कूल। आम आदमी पार्टी ने हर साल 6 स्कूल। कांग्रेस पार्टी ने 10 कॉलेज बनाए, आम आदमी पार्टी ने 0। 4 विश्वविद्यालय बनाए कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने 0। 21 अस्पताल बनाए कांग्रेस पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने 0। 22,000 अस्पताल के बेड कांग्रेस पार्टी ने बनवाए, आम आदमी पार्टी ने 3,000। कांग्रेस पार्टी के शासन में 602 मोहल्ला क्लिनिक होते थे, जिनका नाम उस समय मेडिकल डिस्पेंसरी होता था। अब इन्होंने नाम बदल दिया, मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, लेकिन इनके शासनकाल में सिर्फ 190 नई क्लिनिक बनी हैं। सड़कें की बात करिए, कांग्रेस पार्टी ने 5,000 किलोमीटर से ज्यादा नई सड़कें बनाई दिल्ली में, आम आदमी पार्टी ने कितनी बनाई? 0। कांग्रेस पार्टी ने 6,500 बस नई लगवाई, आम आदमी पार्टी ने 3,800। मेट्रो किसने बनाई? सिर्फ चौथा फेज बचा था, 3 साल से उसका डिले हुआ है, 3 सालों से कुछ काम नहीं हुआ उसमें। फ्लाईओवर कांग्रेस पार्टी ने 78 फ्लाईओवर बनाए और 12 जो अभी बन रहे हैं वो कांग्रेस के शासनकाल में ही शुरू किए गए थे। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का जो रेगुलराइजेशन है 1500 कांग्रेस पार्टी ने कराई, आम आदमी पार्टी ने 0। उन्होंने लोकपाल का वादा किया था, लोकपाल भी नहीं किया अभी तक। आज सुबह के अखबार में लिखा था कि फिर से मैनिफेस्टो में लिखा है कि लोकपाल कराएंगे। बिजली कंपनी पे सीएजी का ऑडिट की बात की थी, वो भी नहीं कराया। तो आप समझ सकते हैं कि जिसने मेहनत की आपके लिए, कांग्रेस पार्टी ने, शीला दीक्षित जी ने, तो किस तरह की मेहनत की, कितना काम किया, कितना विकास हुआ दिल्ली का उनके शासनकाल में। अब विकास कैसे हुआ? आप सबकी मेहनत से हुआ। ऐसे हुआ कि जो नेता
आपके लिए समर्पित थे, दिल से आपके लिए अच्छा चाहते थे, आपको आगे बढ़ाना चाहते थे। तो अब समय आ गया है कि आप फिर से तय करें कि आप अपने उम्मीदवार को, अपने प्रतिनिधि को कैसे चुनेंगे, किस आधार पर चुनेंगे। जाग जाइए, यही मैं कहती हूँ जब भी जाती हूँ चुनावी सभाओं में, जाग जाइए। बहुत प्रचार हो रहा है और बहुत गलत भी हो रहा है। ये सिर्फ एक तबके के लिए नहीं, दूसरे तबके के लिए बुरा नहीं है, पूरे देश के लिए बुरा है। ये देश एक रहेगा तभी आगे बढ़ेगा। परिवार में भी ऐसा होता है।